हेलो चीवर्स, A4 के स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। और ये क्लास आज आपके लिए लेक्चर नंबर 3 के रूप में हाजिर हुआ हूं मैं लेकर, क्योंकि अब तक हम लोगों ने पहले प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन संबंधी नियम पढ़े थे पहले लेक्चर में, और दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था दर्पण क्या है और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि जो अवतल और उत्तल दर्पण पढ़े थे उनमें से उनके द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनाया जाता है, कहां पर बनाया जाता है और कितना बड़ा बनाया जाता है। मतलब ये कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये आज हम सीखने वाले हैं। और ये है लेक्चर नंबर 3। अगर आपने अभी तक 1 और 2 ना देखे हो तो पीछे वाले वीडियो में जा करके आप उन्हें देख सकते हैं। बोर्ड एग्जाम सीरीज करके क्लास 10 की साइंस चल रही है। कृपया अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आपके लिए शुभ अवसर है कि आप जाएं और वो वीडियो अभी देखें और फिर इसमें आ जाएं। ठीक है, फिलहाल आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। यहां पर हम पढ़ने वाले हैं आज दर्पण से संबंधित बनने वाले प्रतिबिंब। ये है मेरे पास कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये है मेन हेडलाइन। और पहले हम पढ़ेंगे अवतल द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। अवतल दर्पण के द्वारा हमें बनाना है तो अवतल दर्पण हम पहले बना लेते हैं। ध्यान से समझिए, यहां पर ये परावर्तक तल का मध्य बिंदु, इसको हम P से डिनोट किया करते थे। सेंटर यहां कहीं होगा, C से डिनोट करते हैं। इनको मिला देंगे एक लाइन से और ये कहलाती है हमारी मुख्य अक्ष। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। ध्यान रखें इस बात को। देखो, ये हमारे पास एक अवतल दर्पण आया और ये ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र, मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। ये आपने पढ़ा था लेक्चर नंबर 2 पे। अब हम यहाँ पर कई केसेस हैं, उनमें से पहला केस हम ये लेकर चल रहे हैं। देखो, वस्तु को हम कहां कहां रख सकते हैं। अगर हम यहां पर देखें, C है, एक छोटा सा इधर हम बना दे रहे हैं चित्र, ऐसे करते हैं। ये है मान लो अवतल दर्पण। यहां पर वस्तु देखो, C सेंटर यहां, F यहां पर होगा और यहां मान लो ये है अनंत। तो देखो कहां कहां वस्तु को रख सकते हैं हम लोग। या तो हम P और F के बीच में भी रख सकते हैं, C और F के भी बीच में रख सकते हैं, अनंत और C के भी बीच में रख सकते हैं। कुल मिलाकर देखना कितनी तरह से रख सकते हैं। अनंत पर भी रख सकते हैं, ये कहां पर भी रख सकते हैं? अनंत। तो अनंत पर रख सकते हैं, 1 नंबर यहां रख सकते हैं, या तो मान लो फर्स्ट नंबर पे अनंत में रख लो, दूसरे नंबर में यहां, तीसरे में यहां, चौथे में यहां, पांचवें में यहां, छठवें में यहां। इतनी बात ध्यान रखना। प्रतिबिंब कैसे बनेंगे उनके लिए एक शॉर्टकट है कि जब 1 में रखेंगे, मतलब अनंत पे रखेंगे, तो वस्तु यहां पर बनेगी 1 नंबर फोकस पे। इमेज इधर वस्तु रखेंगे अगर हम, तो इधर मिलेगा हमें प्रतिबिंब। समझते जाना। वस्तु अगर अनंत पर रखी होगी तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? फोकस के सामने। वस्तु अगर अनंत और C के बीच रखी होगी तो ये जस्ट कहां मिलेगा? F और C के बीच में। F और C के बीच में। अगर आपने वस्तु को यहां रखी तो इमेज भी कहां बनेगी? यहीं पर। अगर वस्तु यहां रखी तो फिर आपको मिलेगा यहां पर। अगर यहां पर रखी तो आपको इमेज मिलेगी यहां पर। लेकिन यहां वाला केसेस थोड़ा सा रुक जाएंगे हम, ये इसको आराम से समझेंगे जो छठवां केसेस हो गए। तो आपको कुल मिलाकर 6 केसेस पढ़ने हैं अवतल दर्पण के लिए। तो केस नंबर 1 हम ले रहे हैं A नंबर। देखो, जब A नंबर में बात करेंगे तो हम लोग वस्तु को कहां रखेंगे? सबसे पहली बार अनंत पर लिखेंगे। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित है तो ध्यान रखें। देखो, ये यहां पर पॉइंट F तो है ही, मान लो यहां पर तो F होगा ही होगा। या तो अगर मैं थोड़ा सा और अच्छा बनाने की कोशिश कर दूं, इसको थोड़ा सा यहां पर खिसका लेंगे हम। ये पॉइंट मान लेंगे यहां पर C है और यहां पर जो पॉइंट है वो है F और ये पॉइंट P है। अब बन जाएगा अच्छे से। यहां पर मान लो ये है अनंत, यहां पर क्या है? अनंत है इधर की ओर। वस्तु कहां पर स्थित करना है? सबसे पहले अनंत पर। देखो, जब वस्तु अनंत पर हो तो अनंत के लिए
वस्तु को हम दिखा नहीं सकते कि कितनी ऊंची होगी, ठीक है। तो यहां से मान लो अनंत से आ रही, तो हमें प्रकाश किरण बिल्कुल सीधे ले जानी है, इसके समांतर, मुख्य अक्ष के हम समांतर लेकर आएंगे प्रकाश किरण को। ये बात याद रखना है, मुख्य अक्ष के समांतर। और अब पढ़ो लेक्चर नंबर 2 में मैंने बहुत अच्छे समझाया था कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह फोकस से होकर गुजरती है। ऐसे गुजरेगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा सही कर लिया जाएगा। वैसे ही अगर हम नीचे से भी डालें तो ये कहां से गुजरेगी, फोकस से ही। ये पॉइंट है। तो देखो ध्यान से समझना, जहां पर दोनों ये किरणें काटेंगी एक दूसरे को मुख्य अक्ष पर, उस जगह पर बनता है वस्तु का प्रतिबिंब। तो अगर वस्तु अनंत पर स्थित है तो ध्यान रखिए, दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये किरण इधर की ओर आएगी, ये किरण इधर, और दोनों के दोनों का आपस काटेंगे फोकस पर, तो फोकस पर बन जाएगा प्रतिबिंब। आपको ध्यान में सही से देखा जाए ध्यान से, तो यहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा बहुत ही बिंदु के समान, क्यों, क्योंकि दोनों किरणें बिल्कुल पॉइंट पर मिल रहे हैं। पॉइंट पर मिलने का मतलब क्या हुआ, बहुत ही छोटा बनेगा। तो अब देखो इसमें क्या क्या लिखना होता है। सबसे पहले नंबर में हमें लिखना होता है स्थिति। स्थिति का मतलब होता है कहां पर बनेगा, कहां बनेगा। फिर इसके बाद हमें लिखना होता है आकार। आकार का मतलब छोटा या बड़ा, छोटा या फिर बड़ा, और आभासी और उल्टा जो भी बनना है वो बताया जाएगा। और फिर बताया जाता है प्रकृति, नेचर। यहां पर हम लोग बताएंगे उल्टा बनेगा, प्रकृति का मतलब नेचर। नेचर का मतलब क्या हुआ, वास्तव में बनेगा या फिर आभासी बनेगा। तो यहां पर क्या देखेंगे, वास्तविक या फिर आभासी। देखो इनमें से ये क्या हुआ, जब वस्तु अनंत पर स्थित है उस समय हम लोगों को क्या काम करना है, देखना है कि स्थिति कहां बनेगा। अगर वस्तु अनंत पर है, ये अनंत पर है, तो आने वाली किरणें कहां पर मिल रही है, फोकस पर। इसका मतलब ये प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, फोकस पर। लिखेंगे फोकस पर, फोकस पर, ठीक है। ध्यान रखेंगे एफ पर। और आकार छोटा या बड़ा, देखो वस्तु अनंत पर है लेकिन ये बिंदु पर मिल रही है, और बिंदु पर मिलने का मतलब क्या हो, बहुत ही छोटी बनेगी। तो यहां पर क्या लिखेंगे, अत्यंत छोटी। दूसरी बात क्या है, प्रकृति वास्तविक या आभासी। देखो अगर किरणें जाने के बाद सच में जो बिल्कुल जिस दिशा में आ रही हो, अगर वो दोनों एक दूसरे को सच में काट दे रही हैं, डार्क लाइनों से काट रही हैं, या इस तरह समझो कि ये गई और इधर की ही ओर आएगी, ये जाएगी इधर की ही ओर आएगी, तो ये सच में यहीं से गुजरेंगी दोनों, इसका मतलब ये सच में काट रहे हैं। जो सच में काटे उनको बोलते हैं वास्तविक। क्या बोलेंगे, वास्तविक। और उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। ये रहा पहली अपने पास कंडीशन, कि पहली बार जो जब वस्तु अनंत पर होगी उस समय प्रतिबिंब कैसे बनेगा और कहां पर बनेगा। ये रहा इसका डायग्राम और ये सारी चीजें। तो आपको ध्यान रखना है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो जल्दी से बोलो कहां स्थिति, कहां पर बनेगा, तो बोलेंगे फोकस पर। आकार छोटा या बड़ा, तो बोलेंगे अत्यंत छोटी बनेगी वस्तु का प्रतिबिंब। प्रकृति वास्तविक होगी या आभासी, तो बोलेंगे वास्तविक और उल्टा होगा। आभासी कब होता है वो आगे चलकर आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद अब हम देखो, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम सेकंड वाले पे बढ़ेंगे। अब देखो इसको मिटा दिया जाता है और दूसरे नंबर में हम लोग चलते हैं। इतनी चीज मिटाने की जरूरत है और बाकी सारी चीजें मिटाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बार बार यही चीजें लिखना है, कहां पर बनेगा, कैसा बनेगा, प्रकृति नेचर बार बार बनाना है, और ये डायग्राम हमें हर बार मिटाना होगा। देखते हैं यहां पर, ये मान लेते हैं सी है और ये पॉइंट है एफ।
अब अनंत वाला हो चुका, अब अनंत के बाद कहां पर रखना है दूसरे नंबर में, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। तो मान लो यहाँ अनंत है, यहाँ वक्रता केंद्र, तो यहां पर रख रहे हैं हम लोग। तो मान लो कि ये यहां पर वस्तु रखी होगी तो दिखाई भी पड़ेगी हमें। मान लो ये वस्तु इतनी बड़ी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे ए बी नाम वस्तु दे देते हैं, या ओ डैश कर लो, ओ फॉर ऑब्जेक्ट होता है तो समझ में आएगा अच्छे से, ऑब्जेक्ट का मीन्स वस्तु होता है। अब अगर ओ डैश है तो देखो ध्यान रखें यहाँ पर एक प्रकाश किरण हमेशा इसके शीर्ष बिंदु से, जैसे कि यहां पर रखा है मैंने, ये वाला स्टेज चल रहा है, सेकंड नंबर लिख देते हैं, जब वस्तु अनंत और सी के बीच हो, के बीच में हो, ये लो, ये इस समय की बात हो रही है। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, ओ डैश लिखेंगे, वो भी वो कहां पर वस्तु होनी चाहिए, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो अनंत यहाँ है, देखो वक्रता केंद्र यहाँ है और ये बीच में, तो ऐसे अनंत यहाँ है, वक्रता केंद्र यहाँ, बीच में वस्तु। हमें सबसे पहला काम इसके समांतर ले जाने प्रकाश किरण, एक ये समांतर चली गई प्रकाश की किरण, और हमें पता है मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण हमेशा मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, तो ये ऐसे गुजर आएगी, ये मुख्य फोकस से होकर गुजरी। अब यहां पर क्या देखना है, दूसरी जो हमें लेकर जानी है वस्तु से प्रकाश की किरण, वो केंद्र से लेकर जाएंगे हम लोग, केंद्र से ऐसे ले जाएंगे और ऐसे पहुंचा देंगे। और आपको एक बात याद रखना है, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण सदैव अपने मार्ग से ही वापस, जिस रास्ते से जाती ठीक उसी रास्ते से वापस आ जाती। मतलब अगर ये ऐसे गई तो ये बिल्कुल ऐसे टकराने के बाद वापस, ये ऐसे जाएगी लेकिन आएगी ऐसे, जाएगी ऐसे आएगी ऐसे, ये ऐसे जाएगी और टकराकर फिर वैसे आ जाएगी। तो दोनों यहां पर कट किए, अगर मैं इसको मिला दूं तो यहां पर अब देखो एरो अपने आप समझो कि मैं क्या बताने वाला हूं, कैसे पता चलेगा उल्टा बनेगा कि सीधा, वो यहीं से पता चलेगा। प्रकाश किरण हम लोग ले गए सर से, ये हेड बना एरो, तो हेड मान लो। जब प्रकाश किरण, अगर आप सोचो कि आपके पास एक टॉर्च है और अंधेरे पे आपने किसी के सर पर लगाया, तो ऐसा तो नहीं कि उसका पैर दिख जाए, मतलब ये होता है जहां पर प्रकाश किरणें पड़ेंगी चीजें वही दिखेंगी। अगर प्रकाश किरणें सर से होकर आ रही हैं तो यहां पर जो कट करेंगे वो क्या बनेगा, सर का प्रतिबिंब बनेगा। तो यहां पर सर कैसा बना, एरो, तो एरो मतलब इस बार नीचे। अब नीचे ये चीज ऐसे थी और बना ऐसे रही, मतलब क्या हुआ, उल्टा। देखो आ गया समझ में, तो ये चीज ऐसे, इसका नाम दे देंगे आई डैश। अब देख लो ये इतनी बड़ी थी वस्तु, बनी इतनी इमेज में, इसका मतलब छोटी तो बनने ही वाली है। लेकिन देखो ये किरण गए, ऐसे आना ही था, बिल्कुल सही नियम है, ये ऐसे जाएगी वापस ऐसे ही आगे, ये भी सही नियम, मतलब ये वास्तव में काट रही। अगर मैं बोलूं स्थिति कहां पर बन रहा है, तो देखो स्थिति कहां पर बन रहा है, जैसे मैंने कहा था सी पर रखोगे तो दूसरे नंबर कहां बनना है, सी और एफ के बीच में। देखो अगर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में आपने वस्तु को रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, दो नंबर कहां पर है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो यहां पर क्या लिखेंगे, सी व एफ के बीच, सी व एफ के बीच कहां पर बनेगा, सी व एफ के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता के केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। आकार छोटा या बड़ा, तो बोलेंगे वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, ठीक है, यहां तक समझ आया। प्रकृति वास्तविक या आभासी, तो बोलेंगे वास्तविक, वास्तविक, और साथ में क्या लिखेंगे, उल्टा, वास्तविक और उल्टा, ये बात हो गई। तो ये भी आयोग की आपको आसानी समझ आया होगा कि वस्तु अगर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी जाए, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी जाए अपनी वस्तु, तो उससे जो चलने वाली प्रकाश किरणें होती हैं जब एक दूसरे को काटेंगे, जहां पर प्रतिबिंब बनाएंगे, वो स्थान होगा सी और एफ के बीच का, सी और एफ के बीच का। तो वही मैंने लिख दिया, स्थिति कहां पर बनेगा, जब वस्तु अनंत और सी के बीच में हो उस समय स्थिति मतलब कहां पर बनेगा, तो बोलेंगे वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। आकार छोटा या बड़ा, तो वस्तु का आकार वस्तु से छोटा बनेगा। प्रकृति वास्तविक होगी या आभासी, तो बोलेंगे वास्तविक, और साथ में क्या बोलेंगे, उल्टा भी बनेगा। यहां तक मुझे लगा कि ये दूसरा नंबर जो बी नंबर था, ये बी नंबर आपको आसानी से समझ में आया होगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर हम सी नंबर तक चलते हैं। देखते हैं अब सी नंबर।
अब इस बार जो तीसरा स्टेज है हमें कहाँ रखना है, वक्रता केंद्र पर ही। तो वस्तु कहाँ रखनी है हमें, वक्रता केंद्र पर। ये C है और ये F है। तो अब ध्यान से देखें, वस्तु हमारी अब C पर स्थित है। तो ये लो, ये मैंने रखा वस्तु को, और जैसे ही रखा तो हमें तो ये पता है कि यहां से जब ये प्रकाश किरण जाएगी तो यूं जाएगी और यूं होते हुए सीधे ऐसे आ जाएगी, ये निकल आएगी, ऐसे जाएगी और ऐसे होते हुए वापस आएगी। अब एक कहां से ले जाओगे, ये बात ध्यान रखना है। तो अगर हम लोग ये जान चुके हैं कि अगर कोई प्रकाश किरण, ध्यान से समझें, अगर कोई प्रकाश किरण हमें मुख्य अक्ष के समांतर ले जाते हैं तो फोकस से होकर जाती है, समझना। मुख्य अक्ष के समांतर अगर प्रकाश किरण जाती है तो फोकस से आती है। तो अगर मैं कहूं फोकस से अगर गुजरेगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, तो बिल्कुल बात सही होगी। देखो, अगर मैंने कहा मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण ले जाते हो, ये मुख्य अक्ष है और ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर ले जाते हो तो फोकस से गुजरेगी। तो मैं ये कह सकता हूं अगर फोकस से गुजर रही होगी तो कैसे हो जाएगी, समांतर। समझो, ऐसे जाएगी तो फोकस से आएगी, तो मैं ये नहीं कह सकता कि अगर फोकस से जाएगी तो समांतर हो जाएगी। तो ये नियम लागू करना है, यहां पर एक प्रकाश किरण फोकस से ले जाना है। ये लेकर चले गए, और ये जैसे ही फोकस से लेकर हम जाएंगे तो ये सीधे समांतर होकर ऐसे चली जाएगी, और जहां पर ये एक दूसरे को कट कर देंगी वहां पर बन जाएगा प्रतिबिंब। ये बनेगा पूरा प्रतिबिंब। अगर इसको थोड़ा सा और अच्छा बना दें तो और अच्छा बनाया जा सकता है। ये बना दिया, ठीक है। ये ऐसे गई और ये अगर ऐसे आएगी तो समांतर हो जाएगी, ध्यान रखें। तो अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है तो पहले इससे एक प्रकाश किरण बिल्कुल मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे, मुख्य फोकस होकर गुजार देंगे। दूसरे के लिए हम क्या करेंगे, दूसरे में मेरे पास अब दोबारा वक्रता केंद्र से तो नहीं ले जा सकते, तो हम क्या करेंगे, मुख्य फोकस से गुजारेंगे। और हमें पता है, देखो, समांतर जाएगी तो फोकस से आएगी, तो अगर फोकस से गुजरेगी तो समांतर हो जाएगी, समांतर गई फोकस से आई तो फोकस से जाएगी तो समांतर हो जाएगी। और जब इस हालात में देखोगे तुम्हें लगेंगे ये साइज दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। तो यहां पर अगर मैं बोलूं स्थिति जब वस्तु कहां पर हो जाए, इस बार वक्रता केंद्र पर, सी पर, सीधे लिख दें, जब वस्तु सी पर स्थित हो। ये है तीसरा अपने पास। और इसमें क्या होगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है उस समय जो हमारी स्थिति होती है प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब, देखो प्रतिबिंब का बनना सीख रहे हैं, तो स्थिति कहां पर बनेगा, मतलब प्रतिबिंब तो सी पर ही बनेगा। तो लिखेंगे सी पर ही बनेगा, ठीक है, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और आगे बात करते हैं, आकार छोटा या बड़ा होगा या फिर अब बराबर भी हो सकता है। तो क्या लिखेंगे इस बार, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, या वस्तु के आकार का, वस्तु के आकार का। अगली बात आती है प्रकृति वास्तविक होगी या आभासी, तो वास्तव में मिल रही है, इस वजह से नाम क्या होगा, वास्तविक, वास्तविक। और क्या साथ में बनेगा, उल्टा, उल्टा क्यों, अगर ये एरो इधर तो एरो इधर बना, मतलब उल्टा बनेगा। तो ध्यान रखें ये सी नंबर में क्या है, जब वस्तु सी पर स्थित हो, वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तो जब वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तो इसका प्रतिबिंब भी कहां पर बनता है, बोलो सी पर। स्थिति मतलब कहां पर बनेगा, तो बोलेंगे सी पर ही बनेगा। वो आकार छोटा बड़ा है बराबर बनेगा, तो वस्तु के आकार का मतलब सेम साइज का बनेगा। प्रकृति वास्तविक हो गया, आभासी, तो बोलेंगे वास्तविक होगा और साथ में उल्टा होगा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। आयोग की ये तीसरी कंडीशन समझ में आई होगी। अब बात करते हैं सी, ये इस नंबर की, चौथे नंबर में, कि अगर वस्तु सी और एफ वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी हो तब उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। इसको मिटा दिया जाता है, स्क्रीनशॉट ले लो, अब मिटा दिया जाता है इसको। और इतनी चीजों की कोई जरूरत नहीं रहती है। अब लिखते हैं जब वस्तु कहां कहां स्थित हो, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। देखो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में, जब वस्तु C और F के बीच हो, के बीच हो, इस समय की बात हो रही। तो यहां पर हम सबसे पहले मुख्य अक्ष बनाते हैं, ये बना लिया हमने एक मुख्य अक्ष।
तो वक्रता केंद्र यहां बनाएंगे, थोड़ा दूर बनाएंगे ताकि चित्र अच्छे समझ आए। एफ यहां पर ले लेते हैं। अब देखो वस्तु को इस बार यहां पर रखना है, चौथी स्टेज कहां पर, यहां रखना है डी पर, क्योंकि ये जो डी चौथा स्टेज है, चौथा कहां पर रखना है, हमें वस्तु ऊपर रखनी है, मतलब वस्तु कहां दिखाएंगे, ऊपर चौथे नंबर में, सी और एफ के बीच में। तो ये जो वस्तु है ये आ जाएगी अपने पास यहां पर, और जैसे यहां पर आएगी सबसे पहला काम, यहां से एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर कहां से गुजरेगी, मुख्य फोकस से। तो ये आती चली आएगी और हल्का सा तिरछा लाएं और यहां से गुजारेंगे और एफ से गुजरती हुई चली आएगी। ये एफ से गुजरी और साथ ही ये ऐसे गई और ऐसे वापस आ गई। अब एक और बात करते हैं, अब हमें क्या काम करना है, इस वक्रता केंद्र से एक प्रकाश किरण ले जानी है। थोड़ा सा अगर मैं ऐसा करूं कि इसको छोटा कर दें हल्का सा, तो अच्छा चित्र बनने वाला है। ऐसे, और जब इसको ले जाएंगे तो ये अब हम कहां से ले जाएंगे, देखो यहां से चीज समझ आ गई। और अगर हमें यहां पर रखी होगी तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा बोलो, इसके और इसके बीच में। तो अगर हम यहां से देखें तो इसको हम फोकस से भी ले जा सकते हैं, फोकस से जैसे ही ले जाएंगे ऐसे गई, और ये अब दोनों आएंगे तो कहां एक दूसरे को काटेंगे, जहां पर कट कर दें वहां पर बनेगा प्रतिबिंब। तो इसको लेकर आ जाओ, तो ये देखो यहां पर बन के आ गया। तो यहां पर जो बन के आएगा वो होगा प्रतिबिंब। ये ऐसे गई ऐसे वापस आई, और ये वाली जो फोकस से गई समांतर हो गई। ध्यान रखें, जो समांतर जाती है वो फोकस से गुजरती है, जो फोकस से आएगी वो समांतर हो जाएगी। तो इस बार ये कहां पर बना, इधर अनंत है अपने पास, और ये सी है, और ये कौन सा है, ये वस्तु रखी है ओ डैश, और ये बन गई इमेज आई डैश। तो बताओ, जब अगर वस्तु सी और एफ के बीच में हो, सी और एफ के बीच में हो, उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, इस नंबर पर। देखो चौथे का प्रतिबिंब चौथा कहां पर, सी और अनंत के बीच में। तो देखो सी और अनंत के बीच में बन रहा है, तो बिल्कुल सही है। तो क्या लिखेंगे, जब वस्तु सी और एफ के बीच में हो उस समय स्थिति कहां होगी, अनंत व सी के बीच, सी के बीच। और यहां पर आकार कैसा होगा, ध्यान से देखो, ये इतनी बड़ी लेकिन ये इतना बन रहा है, तो वस्तु से बड़ी, वस्तु से बड़ी, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब कैसा होगा, वस्तु से बड़ा। प्रकृति वास्तविक होगा, आभासी, तो बोलेंगे वास्तविक होगा, और साथ में उल्टा भी होगा। ध्यान रखें, इसको एक बार फिर से समझ लो। अगर सी और एफ के बीच में रखी तो ये वस्तु हो गई, इससे प्रकाश किरण बिल्कुल समांतर ले गए तो फोकस से होकर गुजरी। देखो समांतर वाली फोकस से होकर गुजरती है, ध्यान रखें, समांतर वाली प्रकाश किरण कहां से होकर गुजरती है, समांतर से, बिल्कुल कहां, फोकस, समांतर वाली फोकस से गुजरती है। तो फोकस वाली क्या हो जाएगी, समांतर, समांतर वाली फोकस से, तो फोकस वाली हो जाएगी समांतर, और यहां पर कट कर देंगे तो यहां पर बन जाएगा प्रतिबिंब। अब स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर होगी, तो बोलो अनंत और सी के बीच में, अनंत और सी के बीच में। आकार क्या होगा, छोटा या बड़ा, तो वस्तु से बड़ा बनेगा। प्रकृति क्या होगी, वास्तव में मिल रही, मतलब दोनों सच में आ रहे हैं, अपने अपने ठीक दिशाओं के साथ चली हैं और नियम के अनुसार चली और सच में काट दे रही है, इस वजह से वास्तविक बनेगा और उल्टा बन जाएगा। ये रहा तुम्हारा चौथा नंबर। अब बात आती पांचवें नंबर की, इसको हम मिटा देते हैं। इसको हम एक और तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं, आप इतना सीख गए बहुत है। अब एक पांचवा है जो, उसको बना देते हैं। सी और एफ, ये रहा सी और ये रहा एफ, और वो पॉइंट पी है। अब इस बार अंतिम पांचवें स्टेज है ई नंबर। जब वस्तु ई नंबर पांचवें नंबर पे कहां रखना है हमें बताओ, एफ पर। एक एक ये पॉइंट ये बहुत काम का है। वस्तु कहां रखना है, ऊपर से समझते जाएंगे, प्रतिबिंब कहां बनते बनेगा इससे समझते जाएंगे, और आराम से हम 5 तक चले जाएंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 5 से लेकर 1 से लेकर 5 तक उल्टी गिनती, 1 से 5 तक इधर चलो, फिर 5 के नीचे से 1 से इधर की ओर आ जाओ 5 तक। इधर वस्तु रखते जाओगे, इधर प्रतिबिंब मिलता जाएगा। ये ध्यान रखना, ये शॉर्ट ट्रिक है, इससे समझ में आती है आसानी से। तो अब हमें वस्तु कहां पर रखना है, जब वस्तु एफ पर हो, फोकस पर, एफ पर हो,
अगर वस्तु F पर है तो वस्तु को यहां पर रख लेते हैं हम लोग। अब अगर ये वस्तु है तो इससे प्रकाश किरण यूं जाएगी, अगर ऐसे गुजरी तो फिर ये कहां से जाएगी, कहीं भी हो प्रकाश किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर गुजरी तो फोकस से ही आएगी। तो ये जो प्रकाश किरण है ऐसे होते हुए चली आएगी ऐसे। लेकिन एक बात ध्यान से समझे, अब देखो पहले क्या हुआ करता था, अगर वक्रता केंद्र नहीं मिलता तो फोकस से गुजार देते थे। अब तो वक्रता केंद्र पीछे हो गया, फोकस भी फोकस से तो जा ही रहे, तो फोकस से दोबारा तो नहीं ले जा सकते कि सीधे ऐसे ले जाए घुमा दे। इसका मतलब हम क्या काम करेंगे, इस वक्रता केंद्र से एक प्रकाश किरण ऐसे डालेंगे, ऐसे ये पहुंची, ऐसे ये पहुंच गई। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये ऐसे जाएगी और टकरा कर ऐसे वापस आ जाएगी। तो हमें तो नहीं लग रहा कि ये आगे कहीं कट कर रही हैं या एक दूसरे को पीछे कट करेंगी, लेकिन अगर हम ध्यान से इसको पीछे की ओर बढ़ाएं, ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो ये दोनों जब आपस में कभी भी मिलेंगे एक दूसरे को तो कहां पर मिलेंगे, बोलो अनंत पर मिलेंगे, क्योंकि आगे तो मिल नहीं सकती, क्योंकि वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण जिस दिशा में जाती है टकरा कर वापस उसी दिशा में आती है। तो जब ये आएंगी वापस इधर की ओर तो ये कहां पर मिलेंगे, जाकर अनंत पर। कहां पर, अनंत पर। तो फोकस पर अगर कोई वस्तु रख दी जाए, ऑब्जेक्ट अगर फोकस में है तो इसकी इमेज कहां पर बनती है, अनंत पर। कहां पर बनेगी, अनंत पर। आई डैश बन के हमें दिखाई पड़ेगा। तो यहां पर बताओ स्थिति कहां पर बनेगा, बोलेंगे अनंत पर, अनंत पर। और आकार क्या होगा, बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। प्रकृति वास्तविक होगी कि आभासी होगी, तो देखो अब अनंत पर बनेगा, हम देखने तो नहीं जा सकते क्योंकि अनंत का मतलब बहुत दूर। तो एक आभास कर सकते हैं कि फोकस में रखी तो कहां पर बन रही, अनंत पर। आभास करने वाली चीज को अब आभासी बोलते हैं। तो यहां पर क्या बनेगा, आभासी। और बनेगा कैसा, तो बोलेंगे उल्टा। ये लो, ये बन के आगे तैयार हो गया। कैसे इसकी प्रकृति होगी, आभासी और उल्टा। ये रहा प्रतिबिंब, ये थोड़ा सा एक अच्छा प्रतिबिंब है। अगर फोकस में रखी, समांतर गई, फोकस से ही गुजरेगी। लेकिन दूसरी प्रकाश किरण फोकस से दोबारा तो नहीं ले जा सकते जैसे पिछले वाले में ले गए थे। तो इसमें क्या करेंगे, वक्रता केंद्र से गुजारेंगे, और वक्रता केंद्र वाली पुनः फिर से उसी माध्यम से आती, उसी दिशा से आती, पूरी जिस पथ से गई उसी पथ से वापस आनी है। तो बिल्कुल ऐसे गई और ऐसे। अब ये दोनों मिलाएंगे इधर की ओर, तो इधर तो दिखती नहीं, मतलब कहां पर मिलेंगे, अनंत पर जाकर मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ जब वस्तु F पर फोकस पर हो तो उसकी स्थिति कहां पर होगी, अनंत पर। मतलब उसकी इमेज कहां पर बनेगी, वो अनंत पर। आकार छोटा बड़ा बराबर होगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। प्रकृति वास्तविक होगी, आभासी, बोलेंगे आभासी और उल्टा बनेगा। अब एक लास्ट वाले पे चलते हैं। जब अगर ये थोड़ा सा एक बहुत खतरनाक टाइप का है, अलग टाइप का है, कि अगर F पर वो F और P के बीच में वस्तु रख दी जाए छठवें नंबर पर, तो वो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, आकार क्या होगा और प्रकृति क्या होगी, देखते हैं। चलो इसको सीखते हैं अब हम लोग। कौन सा बचा, छठवां। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो, जब वस्तु F, P के बीच हो, के बीच हो, इस समय की बात हो रही है। अब देखो C पहले तो यहां लिख लेते हैं, F यहां पर लिख लेते हैं, और P तो ये है ही, तो यहां पर आ जाएगी वस्तु। मान लो ये वस्तु है, यहां पर ये वस्तु रखी गई है ऐसे, ठीक है। अब देखो समांतर रखना है हमें, सबसे पहला काम क्या है, मान लो ये वस्तु रखी गई, ये है वस्तु अपने पास, वस्तु गई समांतर। हमें जब भी वस्तु रखना है ऑब्जेक्ट, तो उससे प्रकाश किरण एक उसके हेड से समांतर ले जाना है, और समांतर ले जाने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से, मुख्य फोकस होकर गुजरती, तो ऐसे गुजारेंगे, ये आके चली गई, यहां पर ये बनती हुई दिखाई पड़ेगी। ये प्रकाश किरण यूं गई और टकराकर ऐसे होते हुए ऐसे निकल गई। अब हम क्या करने वाले हैं, एक प्रकाश किरण को हम वक्रता केंद्र से ले जाएंगे, क्योंकि अगर ये वाली एक फोकस पीछे रह गया तो अब दोबारा फोकस से नहीं ले जाएंगे, हम वक्रता केंद्र से ले जाएंगे। वक्रता केंद्र से ऐसे लेकर चलते हैं,
ये लो, ये प्रकाश किरण ऐसे जाएगी और टकराकर जैसे इसमें टकराई वापस इधर की ओर मुड़ जाएगी। ये प्रकाश किरण यूं जाएगी और टकराने के बाद इधर। अगर हम इसको पीछे की ओर मिलाएं इधर की ओर तो ये कभी भी हमें मिलती हुई दिखाई नहीं पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखा जाए तो इनका गैप कुछ फैलता हुआ नजर आएगा। ऐसे इनके गैप क्या होंगे? बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। देखो इधर गैप कम है तो ये देखो बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, तो ये इधर की ओर नीचे की ओर फैलता आएगा और ये वाला इधर की ओर फैलता चला जाएगा। मतलब इनके बीच का गैप लगातार क्या होता चला जाएगा? बोलो, बढ़ता चला जाएगा। गैप लगातार बढ़ता जाएगा। तो इधर तो मिल नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, एक इमेजिन करेंगे, अगर ये इधर की ओर बढ़ाएं इनको तो ये वाली प्रकाश किरण यूं जाए और इसको यूं मिला दें हम, ये, और ये भी जाए ऐसे 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 ऐसे। तो यहाँ पर ऐसे, तो ये कहीं पर इस जगह पर जरूर काटेंगे और जब काटेंगे जहां पर तो वहां पर बन जाएगा प्रतिबिंब। तो ये यहां पर बन के आएगा प्रतिबिंब। देखो शिखर से चली तो जहां पर काटेगी वहां शिखर ही आएगा। मतलब इस बार वस्तु सीधा बन रहा है। इमेजिनेशन करेंगे हम लोग, इमेजिन करेंगे कि ये जो प्रतिबिंब है इस बार सच में इधर की ओर तो मिल नहीं सकता तो उधर की ओर मिलेगा। अब दर्पण के पीछे तो कला ही होती है, लेकिन इमेजिन करेंगे वो चीज बढ़ाते अगर तो कहाँ जाती है, यहाँ पर कट करती तो वहीं पर मिलाएंगे और यहाँ पर बन के तैयार हो गई इमेज आई डैश। तो जल्दी से बोला जाए, फिर से एक बार समझ लें। अगर ओ डैश मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु रखी जाए तो एक मुख्य अक्ष के समांतर तो फोकस होकर गुजरी, दूसरे में वक्रता केंद्र से लेकर जानी है, वक्रता केंद्र से लेकर गए, जैसे इसमें टकराई वापस आएगी, वापस आएगी। अब इसको पीछे मिलाएंगे तो ये दोनों के गैप बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, मतलब कभी नहीं मिलेंगे। ये यूं ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर इनको आगे की ओर ले जाए तो ये दोनों 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 कहीं ना कहीं मिल जाएंगे एक दूसरे, जहां पर मिलेंगे वहां पर बनेगी इमेज। तो ये चीज मैंने बना दी। अब बोलो यहां पर कहां पर बनेगा, स्थिति कहां होगी? तो बोलेंगे दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा। और आकार क्या होगा? छोटा बड़ा या बराबर, तो बोलेंगे बड़ा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। और अगर बोलें कि ये आभासी होगा तो आभास कर ही रहे हैं उस तरफ, तो हम लोग क्या बोलेंगे? आभासी। आभासी के साथ साथ बोलो कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, आभासी और सीधा। तो ये रहे सारे के सारे केसेस जो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनते हैं। उन सभी के 6 के 6 केसेस मैंने बता दिए। ये एक आपके लिए एक वरदान के रूप का है। ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको आप समझ लेना। वस्तु ऊपर रखी जाएगी, प्रतिबिंब ऐसे बनेगा, रखते चले आओ, रखते चले आओगे, आपको ध्यान से समझ में आ जाएगा। 6वें नंबर का केस कुछ अलग है, वो इस तरह से बन जाएगा। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम अवतल के बाद उत्तल दर्पण के लिए यहीं पर कुछ चीजें देख लेते हैं कहां पर बनेगी। फिर इसके बाद हम इस टॉपिक को कर देंगे खत्म। देखते हैं अब उत्तल दर्पण के लिए, इसको मिटाया जाएगा पहले। उत्तल दर्पण का कैसे बनाएंगे हम लोग? ये बन के आ गया उत्तल दर्पण। ऐसा दर्पण जिसके अंदर की ओर दबी सतह में कलाई कर दी जाए, परावर्तक तल बाहर की ओर हो उभरी सतह में, उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। ध्रुव तो यहीं कहीं होगा, बीचों बीच में। ये आ गया पॉइंट पी। अब मुख्य अक्ष कैसे करेंगे, इसको मिला देते हैं। यहां पर मिलाएंगे और जैसे ही मिला देंगे तो यहां पर कहीं मिल जाएगा सेंटर सी, और बहुत दूर ना ले जाएं, थोड़ा सा पास में रखें। मान लो ये है सी और यहां पर ये हो जाएगा फोकस एफ। अब यहां पर दो चीजें बस करनी है। इधर की ओर हम लोग लिख लेते हैं अनंत, अनंत, और इधर क्या होगा? पी और अनंत के बीच में कहीं पर भी। तो अगर वस्तु अनंत से चलेगी, ध्यान से समझे, अगर वस्तु, पहला केसेस, इसमें दो ही केसेस होंगे। पहले केसेस कौन सा हम पढ़ेंगे? जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो। और दूसरा कहां पढ़ेंगे? जब वस्तु, जब वस्तु अनंत और पी के बीच हो।
अनंत व पी के बीच हो, कि बीच हो। देखो दो केसेस क्या पढ़ रहे हैं, जब वस्तु अनंत पर हो और जब वस्तु अनंत और पी के बीच में हो। तो पहला केसेस हम ले रहे हैं जब वस्तु, ये दूसरा नंबर, जब वस्तु अनंत पर हो। देखते हैं क्या होगा। देखो अनंत में है तो यहां से ले चलो एक प्रकाश किरण, बिल्कुल सीधी। और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण हम जानते हैं कहां से गुजरेगी, यहां से। देखो दर्पण के तो कला ही है, तो उधर तो जा नहीं सकती, लेकिन हम लोग इमेजिन करके ले जा रहे हैं, तो यहां से डॉटेड बनाएंगे ऐसे। ठीक इसी तरह यहां से भी ले चलो और इसको भी लेकर यहां से गुजार दिया जाएगा। तो दोनों प्रकाश किरणें कहां पर मिलेंगी, अनंत पर। ये कहां पर मिलेंगी, अनंत पर। तो देखो अगर मैं बात करूं, ये कहा क्या है, अनंत। तो कहां पर बनेगा प्रतिबिंब, क्या होगा, इनकी सारी चीजें अगर पता की जाए तो यहां से मैं बात कर लेता हूं कि प्रकृति सबसे पहले क्या बनेगा, कहां पर स्थिति, मतलब स्थिति पता करेंगे। स्थिति कहां पर बनेगा या कहां बनेगा, शॉर्ट में लिख ले रहे हैं आपको समझाने के लिए। दूसरी चीज हम क्या पता करेंगे, आकार कैसा होगा। आकार छोटा बड़ा बराबर, छोटा बड़ा या फिर बराबर क्या बनेगा, वो हमें समझ करके बताना होगा चित्र को देखते हुए। तीसरे नंबर में आकार के बाद प्रकृति देखनी है। प्रकृति का मतलब क्या होगा कि वस्तु आभासी होगा या फिर वास्तविक, वास्तविक होगा या फिर आभासी। तो यहां पर स्थिति कहां पर नजर आ रही, फोकस पर दिख रहा, फोकस पर, तो सीधे लिख लेंगे एफ पर, फोकस पर। आकार कैसा होगा, देखो अनंत पर बड़ी होगी, फोकस पर आएगा, बिंदु के रूप में मिलेगी, तो यहां पर लिखेंगे बिंदुवत या बिंदु के रूप की, बिंदु के रूप की, या इसी को बोल सकते हो बहुत छोटी, बहुत छोटी। फिर अगर वास्तविक प्रकृति आभासी, अच्छा देखो जब डॉट डैश डैश करके मिलाया जाए, आभास किया जाए, तो इसको बोलते हैं आभासी। लेकिन यहां पर बनेगा सीधा, आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। ये रहा इसके जो पहला टॉपिक रहा कि उत्तल दर्पण द्वारा जब वस्तु अनंत पर हो उस समय कहां पर स्थिति बनेगी, आकार बनेगी, प्रकृति बनेगी। ये पूरा टॉपिक पहले मैंने कवर कर दिया कि वस्तु अगर अनंत पर है तो स्थिति एफ पर होगी, आकार बिंदु के रूप का या बहुत छोटे बनेगी, प्रकृति आभासी होगी या आभासी होगा या फिर वास्तविक, तो आभासी होगा और सीधा होगा। अब दूसरा बस इसमें दो ही स्टेज है कि वस्तु अनंत और पी के बीच में हो तब कहां पर बनेगा। चलो देख लेते हैं इसको भी, यहां पर हम इसको अब मिटा देते हैं। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अगर वस्तु यहां पर रखी है, इधर अनंत है और इधर ध्रुव है, और बीच में यहां पर हम वस्तु को रख दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट को ओ डैश। तो पहले तो एक प्रकाश किरण समांतर ले जानी, ये आपको ध्यान रखना है, वस्तु जैसे रखो एक प्रकाश किरण समांतर ले जानी। समांतर वाली कहां जाएगी, मुख्य फोकस से जाएगी, डैश डैश करके ही मिलाना होगा हमें, क्योंकि सच में तो ये जाएगी नहीं उधर की ओर, क्योंकि उधर तो पॉलिश है। और दूसरी प्रकाश किरण अगर वस्तु की ऊंचाई यहां नजर आ रही है तो दूसरी वक्रता केंद्र से होकर गुजरनी चाहिए। वक्रता केंद्र के लिए यहां से तो ले जाओ बिल्कुल सीधे, फिर यहां से डॉटेड कर दो। तो बताओ ये कहां पर बना, यहां पर बना, यहां पर। और ये कहां है, आई आई डैश कहां पर बना, जल्दी से बताओ, ध्यान से समझ के बताया जाए तो। रुकते एक मिनट, आई आई डैश, तो कहां पर बनेगा, ध्रुव और एफ के बीच में। क्या लिखेंगे, पी
और एफ के बीच, ये रही पहली बात कि कहां पर बनेगा, तो पी एफ के बीच में आकार क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा, छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा, लिख लेना वस्तु से छोटा। प्रकृति आभासी, तो आभासी बनेगा, क्यों, क्योंकि डैश डैश वाली लाइन है, आभासी, लेकिन कैसा बनेगा, सीधा। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, जितना मैंने आज प्रतिबिंब के बनने में बताया है वो सारी की सारी चीजें आप समझ गए होंगे। और अगर आप समझ गए हैं तो इसी तरह बने रहिए और अपनी मेहनत को भरपूर आगे बढ़ाते रहिए और जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके अच्छी तैयारी करिए। यहाँ पर सारा सिलेबस आपको दिया जाएगा और जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। अगर मैंने देखा, और मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ, अगर आपने कमेंट लिखा, मैंने पढ़ा, तो मैं ज़रूर आपके कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन इससे पहले ये सारी चीज़ें आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर के आने वाले हैं।